नमस्कार दोस्तों। आज इतिहास बनने जा रहा है। मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। नेहरू जी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तीसरी बार इस इतने बड़े लोकतंत्र की लगातार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। अभी मैं कुछ विषय अपने रखना चाहूँगा। अभी अभी लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ है उसमें आपने प्रदर्शन देखा है, लोगों का रुझान देखा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत शांतिपूर्ण मतदान रहा, बहुत ही अच्छी तरह से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग लिया है। अभी मैं विचार रखना चाहूँगा अपने हरियाणा के ऊपर। हरियाणा के अंदर जैसा प्रदर्शन होना चाहिए था वैसा नहीं रहा है। पिछले 10 साल से हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट रही है। अब भी 4 तारीख से आचार संहिता खत्म हो चुकी है। 2 महीने बाद हरियाणा में इलेक्शन होना है, लेकिन उस इलेक्शन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई तैयारी में है। 6 दिन के बाद कोई ऐसा ठोस डिसीजन नहीं आया है हरियाणा सरकार की तरफ से कि ये लगे कि ये इलेक्शन की तैयारी में है। या तो ये मानसिक रूप से ये मान चुके हैं कि हमारी 5 सीटें लोकसभा में आई हैं तो विधानसभा में हमारा बहुमत नहीं आएगा, तो इसलिए इन्होंने पहले से हथियार डाल दिए हों। अगर हथियार नहीं डाले हैं तो मुझे नहीं पता ये किस चमत्कार का इंतजार कर रही है। और मैं इनके ऊपर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इनकी सच्चाई। जो सत्ता के मद में जो ये चूर रहे, इसका परिणाम ये है कि आज मोदी जी जो वर्ल्ड लेवल का जो नेता था, जो विश्व स्तरीय नेता था, जिसको पूरी दुनिया सलाम करती है, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष उनके पैर छूते हैं, उनको इन लोगों ने, जो ये निष्क्रिय लोग हैं जो सत्ता के मद में चूर रहते हैं, जिन्होंने उनको बैसाखियों पे लाके खड़ा कर दिया। आज ये बड़े शर्म की बात है बीजेपी के लिए। इन्होंने कार्यकर्ताओं को तो इन्होंने पहले नहीं छोड़ा। इनके पास केवल एक ही उम्मीद रहती है कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी कहेंगे वोट डाल दो, पब्लिक वोट डाल देगी, तुम लोग ऐश करो, तुम लोगों को कुछ नहीं करना। हरियाणा के अंदर पहले भी 8 मंत्री हार चुके हैं जिन्होंने पब्लिक से मिलने का कोई भी एजेंडा नहीं रखा। अब भी पिछले 5 साल से ये सरकार चल रही है, कोई मंत्री अगर अपने एजेंटों के नाम बता दे कि उन्होंने बूथ पे एजेंट कितने बनाए हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में कितने एजेंट रहे हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ। तो इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ये लोग केवल और केवल एक चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, और चमत्कार नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा के अंदर कुछ अफवाहें चढ़ी, कुछ चली हैं इस प्रकार से कि संविधान ख़त्म कर दिया जाएगा, आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, बाबा साहब की तस्वीर तोड़ दी गई है, राजपूतों के खिलाफ कुछ बोला गया है या किसानों के खिलाफ कुछ किया गया है, ऐसी अफवाहें। और ये अफवाहें फैलाई गई या ये अफवाहें चलाई गई विपक्ष के कार्यकर्ताओं के द्वारा। बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे और वो इन अफवाहों के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा पाए, क्योंकि उनको पता था कि अगर कोई भी घटना या दुर्घटना होती है तो बीजेपी का कोई लीडर, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता उनके पक्ष में नहीं आएगा। और ये सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं और इन लोगों को सीखने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये केवल मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं, और उस मोदी जी को भी अपाहिज बना दिया इन लोगों ने। बिना बहुमत के आज सरकार की शपथ लेनी पड़ रही है उसको। अभी आप लोगों को सोचना है। जय हिंद, जय भारत।